अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको एक और बात बता दूं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब मालूम हुआ कि यहूदी फसाद मचा रहे हैं तो उन्होंने पुलिस तैयार करने का हुक्म दिया। यानी कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनके गुस्से से शैतान भी डरता और घबराता था, जब उनको पता चला कि यहूदी मुनाफिक के भेस में ये हरकतें कर रहे हैं तो उन्होंने पुलिस बनाने का ऑर्डर जारी कर दिया। पुलिस के तस्का उन्होंने महकमा तैयार किया था या पुलिस ही तैयार कर दी थी उन्होंने। तो इस तरीके से इन मुनाफिक दुकानदारों पर जो महंगा सामान बेचते थे पकड़ की, क्योंकि ऐसे लोग मसनूई महंगाई पैदा करके और शर फसाद फैला के दीन इस्लाम में बिगाड़ पैदा करने की कोशिश करते रहते थे। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, इनको यहूदियों ने इसलिए शहीद किया क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दीन पर चलने वाले थे। मतलब आखिरी नबी ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असल दीन इस्लाम पर चलने वाले थे। आज तो दीन इस्लाम में बहुत सी खराबियाँ पैदा कर दी गई हैं और इस हवाले से कुरान पाक में भी आयत तर्जुमा मौजूद है कि दीन इस्लाम में फसाद करना कत्ल खून रेज़ी से कहीं बढ़कर है। तो मैं अक्सर एक बात सोचता रहता हूँ और रात को भी गाड़ी में मैंने ये बात की थी कि मुझे ऐसा लग रहा है, और मुझसे एक बंदे ने ये बात कही भी थी कि अगर मोहम्मद फजील भाई आपसे कहा जाए कि GHQ को उड़ा दो तो क्या आप उड़ा सकते हो? मैंने उसका फेस देखा था। फिर मैंने उसको कहा भाई ऐसी बात नहीं, कर तेरी मेहरबानी होगी, मैं इन कामों में नहीं हूँ, मेरा बड़ा भाई ज़रूर है अलबत्ता। तो इमरान खान क्या और बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी और अली मादिल शेख और हम्माद अज़हर और डॉक्टर यास्मीन राशिद और बुशरा बीबी पिंकी पिरनी और उस्मान डार और जो इसकी वालदा का नाम क्या है, उस्मान डार की रेहाना डार है नाम शायद, तो क्या ये मुझसे ये तवक्को कर रहे हैं कि मैं इनके लिए GHQ को उड़ाऊँगा? पाकिस्तान में रह रहे हो, क्या ज़रूरत थी अपने चेहरों पर फ़िरौन का मास्क लगा के घूमने की? क्या ज़रूरत थी मेरे बड़े भाई को, मेरे वालिद को और मेरे पूरे ख़ानदान को दहशतगर्द बनाने की? और क्या ज़रूरत थी उनको मुसलमान से दोबारा यहूदी बनाने की? और क्या ज़रूरत थी 2006 के बम ब्लास्ट में बड़े बड़े उलमाए कराम को शहीद करवाने की, जो नुमाइश नशर पाक पे शहीद किए गए थे? और क्या ज़रूरत थी डॉक्टर मंजूर मेमन साहब को दिल्ली कॉलोनी पर, जहाँ पर मुझे जाने से मना किया गया था, शाहिद भाई जो हमारी बिल्डिंग में हेयर ड्रेसर हैं, हमारी बिल्डिंग की दुकान में, उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के बिठा लिया था, मुझसे बातें शुरू कर दी थी। आधे घंटे बाद बम धमाका हुआ, पता चला कि दिल्ली कॉलोनी में हुआ है, जब टीवी पर खबरें आना शुरू हुई। और अगर कुरान पाक से रुजू किया जाए तो कुरान पाक में भी इस हवाले से आया तर्जुमा मौजूद है कि वो ऐसे लोग थे कि अगर चाहें तो पहाड़ को भी अपनी जगह से हिला दें। तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की। मैं क्यों पाक फ़ौज से दुश्मनी करूं? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की फ़ौज से मैं क्यों मुसलमान भाइयों से दुश्मनी करूं? मैं क्यों किसी और दूसरे मज़हब के लोगों को जान से कत्ल करूं? मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसा इसलिए कि करवाया गया था, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब शहीद किया गया तो ऐसा इसलिए करवाया गया था क्योंकि यहूदी समझ गए थे कि हम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने हमारी साजिशें चल नहीं सकती, तो इसलिए उनको धोखे से शहीद किया गया। मज़ीद वीडियो दोबारा बनाता हूँ मैं।